Hey friends, now we are starting lesson number 63 of Biology 101, and this lecture is about vaccination or vaccines. It's my humble request, please subscribe my channel and like the video. I am reading from the second line. After stimulation or organisms of individual immune system के बाद पहले तो हमारा immune system जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि immune system में जो नेटिव immune system था वो हमारे अंदर वाइबर्स होता है जो कि इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज वगैरह के अगेंस्ट फाइट करता है। लेकिन उसके बाद अगर उससे हमें आराम नहीं मिलता तो उसके बाद हमें वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी पड़ती है। ये क्या करता है, द वेज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये भी जो है हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैनी कॉमन एंड डैमेजिंग पैथोजेंस, बहुत से आम और नुकसानदेह पैथोजेंस के खिलाफ जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसे क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। पैथोजेंस जो हैं ये बेसिकली इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो जो जब हमें वैक्सीनेशन लग जाती है तो ये हमारे अंदर एंटी बॉडीज़ की पैदावार बनाते हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि इन पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं। एक वैक्सीनेशन लगने के बाद हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ जाती है। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये उस पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं, तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इन्हें एंटीटॉक्सिन बी कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। विच न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन प्रोडक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, जो कि पैथोजेंस जो हैं उनको ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि एंटीविनम है वो एक विनम से बनता है। जब आपके पास जहर होगा तो आप उसी को एंटीबॉडीज में इंजेक्ट करके तो उसका एंटीविनम बनाते हो। तो इसी तरह जब आपके पास एक टॉक्सिक होगा, आपके जहर जिस्म में एक जहर बना है, आप उससे जहर को इस्तेमाल करके जो है वो एंटी टॉक्सिन बनाते हो कि वो चीज़ जो जहर के खिलाफ लड़ सके। तो हमारे अंदर जो एक टॉक्सिक बना हुआ है, जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो यानी जो एंटी टॉक्सिन हम अपने अंदर लगा रहे हैं वो टारगेट सेल को ढूंढेंगे, जिन इन्फेक्शन को यानी जिन सेल्स को हमने ख़त्म करना है, और जाके उसके ऊपर इनको ख़त्म कर देंगे। आगे बस ये बताया हुआ है कि जो पैथोजेंस हैं उनको एंटीबॉडीज़ भी ख़त्म करती हैं, इसलिए इसको जो है इंट्रा सेलुलर किलिंग ऑफ पैथोजन भी कहा जाता है एंटीबॉडीज़ को। इसके बाद ये कह रहे हैं जो टी सेल्स हैं वो बेसिकली इंट्रा सेलुलर पैथोजन ही है, यानी कि टी सेल्स भी एंटीबॉडीज़ ही होती हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं और हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत देती हैं, हमें ताकत देती हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो टी सेल्स जो हैं ये भी एक मेडिकेशन ही है, एक मेडिसन ही है। जो फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, और ये किस तरह बनी थी कि वो एक साइंटिस्ट थी, उसने कुछ हेल्दी बॉडीज़ ली और कुछ बीमार ली, फिर जब उसने हेल्दी बॉडीज़ के सेल्स वगैरह निकाल के बीमार वाली को इंजेक्ट किया तो वो बीमार वाली भी ठीक हो गई। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो रहे हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या करते हैं हम, सेल मेडिएटेड यानी मेडिसिन वगैरह लेके जो हमारे अंदर न्यू सेल बनते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो हम इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ, जो नेचुरल किलर्स हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो कहाँ कहाँ एंटर हों तो आप बीमार हो सकते हैं या आप मर सकते हैं। आपके स्पेन में कोई इन्फेक्शन एंटर हो जाए तब भी आप बीमार हो सकते हैं, ब्लड में हो जाए तो आपको कैंसर हो सकता है, थैमस में हो जाए तो आपको दमा सांस की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अगर यहाँ नेचुरल किलर्स यानी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाए तो हम मर सकते हैं, लेकिन लेम्फ नोड्स में एंटर नहीं होता है बिकॉज यहाँ फ़िल्टर लगा होता है जो कि इनके अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है।